डियर स्टूडेंट, हम बात कर रही थी कोलाइडल प्रेसिपिटेट की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्योरिटीज इन दी प्रेसिपिटेट। जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो जो प्रेसिपिटेट बन जाता है वो प्योर फॉर्म में नहीं आ सकता। उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी उसके साथ ऐड होकर और उसके साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो वो जो इम्प्योरिटीज़ है जो प्रेसिपिटेट में आती है वो या तो इनसाइड द प्रेसिपिटेट ट्रैप होंगे और या प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे। तो अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो किस्म की उसकी टाइप्स बन जाएगी। जो इम्प्योरिटीज़ है जो प्रेसिपिटेट के साथ सॉल्यूशन से आ जाती है, या तो वो इनसाइड द क्रिस्टल इनसाइड द प्रेसिपिटेट ट्रैप हो जाएंगे और या उसके ऊपर एब्जॉर्ब होंगे। और फिर जो इनसाइड ट्रैप हो जाते हैं प्रेसिपिटेट की, फिर उसकी मज़ीद दो किस्में हैं। एक को कहा जाता है अक्लूजन, दूसरे को कहा जाता है इंक्लूजन। अक्लूजन में कोई बाहर का पार्टिकल इनसाइड द प्रेसिपिटेट ट्रैप होगा। इंक्लूजन में कोई और आइसोमॉर्फिक मटेरियल, आइसोमॉर्फिक आयन जो सेम हो टू द आयन ऑफ द प्रेसिपिटेट इन चार्ज इन साइज में, वो भी ट्रैप हो सकता है। तो अगर कोई बाहर का पार्टिकल इनसाइड द क्रिस्टल ट्रैप हो जाए उसको हम कहते हैं अक्लूजन। अगर आयंस वाला कोई दूसरा आयंस ट्रैप हो इनसाइड द क्रिस्टल या इनसाइड द प्रेसिपिटेट, उसको इंक्लूजन कहा जाता है। और जो सरफेस है उसको हम कहते हैं सरफेस एब्जॉर्प्शन। तो इम्प्योरिटी या तो प्रेसिपिटेट के अंदर ट्रैप हो सकती है, उसको हम अक्लूजन या इंक्लूजन कहेंगे, दो उसकी किस्में हैं। या उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकती है तो उसको हम सरफेस एब्जॉर्प्शन कहेंगे, जो इम्प्योरिटी उसकी वजह से आ जाएगी। अब फिर इसके दो मजीद क्लासिफिकेशन ये है कि को प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है। को प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेट के साथ उस वक्त से आ जाती है जब हम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर कोई इम्प्योरिटी उसके इनसाइड या उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो तो इसको कहा जाता है को प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या है? पोस्ट प्रेसिपिटेशन ये है कि ये जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो फॉर्मेशन के बाद ये पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज वगैरह उसके ऊपर एब्जॉर्ब होंगी, तो उसको कहा जाता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है कि को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ये असल में बेस है ऑन दी टाइम पर। जब प्रेसिपिटेट बनता है अगर उस टाइम पर कोई इम्प्योरिटी उसके साथ ऐड हो जाती है, ट्रैप हो या सरफेस पर एब्जॉर्ब हो, दोनों केसेस हो सकती है, उसको हम कहते हैं को प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन उसको कहा जाता है कि जब इम्प्योरिटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट उसके साथ नहीं आ जाती, बल्कि जब हम प्रेसिपिटेट तैयार करते हैं उसके बाद उसको सोल्यूशन में कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, या जब हम डाइजेशन करेंगे या कोई और करेंगे या जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो उस दौरान, यानी प्रेसिपिटेट बनने के बाद, इसलिए उसको कहा जाता है पोस्ट। तो अगर प्रेसिपिटेट बनने के बाद कोई इम्प्योरिटी उसके ऊपर एडहेयर हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये पोस्ट प्रेसिपिटेशन है। तो इम्प्योरिटीज़ की दो बड़ी किस्में हैं। एक एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर इम्प्योरिटी आ जाए उसको हम को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अगर प्रेसिपिटेट बनने के बाद कोई इम्प्योरिटी आखिर में उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए उसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। फिर जो को प्रेसिपिटेशन है उसकी तीन किस्में हैं। एक जो है वो अक्लूजन, तो अक्लूजन को हम कहते हैं कि द ट्रैपिंग ऑफ द मटेरियल विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल का हिस्सा ना हो। अगर ऐसी पार्टिकल इनसाइड द क्रिस्टल ट्रैप हो जाए जो असल में उस क्रिस्टल का हिस्सा ना हो, उसको हम कहते हैं अक्लूजन। इसकी कॉमन एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएंगे,
या कोई सैंड पार्टिकल ट्रैप होगा इनसाइड द क्रिस्टल, या कोई लकड़ी का छोटा सा जर्रा या कागज़ का छोटा सा जर्रा या कोई और चीज़ इनसाइड द क्रिस्टल ट्रैप हो जाए, तो इस किस्म के को प्रिसिपिटेशन या को प्रिसिपिटेशन जो इम्प्योरिटी वाली है उसको हम कहते हैं अक्लूजन। ठीक है। सच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय डाइजेशन और मेल्टिंग। इस किस्म की इम्प्योरिटी को जब हम रिमूव करेंगे तो हम डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन मीन्स उस क्रिस्टल को दोबारा डिजॉल्व करेंगे और रीप्रेसिपिटेट करेंगे। तो जब वो डिजॉल्व हो जाएगा तो जो अक्लूडेड पार्टिकल है वो उससे रिमूव हो जाएगा, सोल्यूशन में चला जाएगा, और फिर दोबारा उसको हम प्रेसिपिटेट करेंगे तो वो इम्प्योरिटी उससे रिमूव हो जाएगी। या उसकी हम मेल्टिंग करेंगे। अगर क्रिस्टल बन जाएंगे और उसके इनसाइड कोई इम्प्योरिटी अब ट्रैप है अक्लूडेड फॉर्म में, तो उसको हम मेल्ट करेंगे। तो मेल्टिंग से क्या होगा, मेल्टिंग से वो जो क्रिस्टल है वो मेल्ट हो जाएगी और जो अक्लूडेड सब्सटेंस है वो उससे रिमूव हो जाएगा। तो ये दो तरीक़ों से हम अक्लूडेड इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं, या तो डाइजेशन करेंगे या मेल्टिंग उसकी करेंगे। अब जो इंक्लूजन है, इंक्लूजन इज द ट्रैपिंग ऑफ द आयन ऑफ सिमिलर चार्ज इन साइज इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। यानी क्रिस्टल लैटिस में कोई ऐसे आयन का ट्रैप होना जिस आयन की चार्ज और साइज प्रेसिपिटेट का जो आयन है उससे सिमिलर हो, तो उसकी जगह वो आ जाएगा। इसको कहते हैं इंक्लूजन। दिस इज आल्सो कॉल्ड आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट। इसको आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक आयन को रिप्लेस किया जाता है विद द अनदर आयन जो असल में प्रेसिपिटेट का हिस्सा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम आयन इंस्टेड ऑफ एमोनियम आयन इन द प्रेसिपिटेट ऑफ एमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। अगर हम एमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेट करना चाहते हो फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो अगर उस सॉल्यूशन में अगर पोटेशियम आयन मौजूद है तो हम तो चाहते हैं कि एमोनियम आयन प्रेसिपिटेट हो जाए विद द मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो एमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट बनेगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसको हम करेंगे। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन मौजूद है तो पोटेशियम आयन ऐसी आयन है कि जिसका चार्ज और साइज में वो तकरीबन सिमिलर है टू एमोनियम आयन। तो एमोनियम आयन और पोटेशियम आयन दोनों तकरीबन आइसोमॉर्फस है। तो जब हम प्रेसिपिटेट करेंगे तो हो सकता है कि एमोनियम आयन की जगह पोटेशियम आयन आ जाए और जो क्रिस्टल बनेगा फिर वो मिक्स क्रिस्टल होगा। उसमें कई जगह पर एमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट होगा और कई जगह पर पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट उसमें होगा, यानी एमोनियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा। अभी जो पोटेशियम आया है इसमें ये असल में इम्प्योरिटी है, इसको तो हम नहीं चाहते, ये इम्प्योरिटी है। तो जब कोई आइसोमॉर्फस आयन ऑफ द इंटरेस्ट को रिप्लेस कर ले इन द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के दौरान, तो इसको हम कहते हैं इंक्लूजन। अब जब ऐसे पार्टिकल्स आ जाती है, ऐसी इम्प्योरिटीज, तो इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उसका हिस्सा बन जाता है, तो उसको रिमूव करना मुश्किल। लेकिन सम टाइम डाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन में हेल्प टू सम एक्सटेंट। उसकी हम डाइजेशन या करेंगे तो उससे कुछ रिमूव हो जाएंगे, जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव होंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में पोटेशियम वाली। या जब रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि उस प्रेसिपिटेट को दोबारा हम डिसॉल्व करेंगे और फिर क्रिस्टलाइज करेंगे। तो हो सकता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन में पोटेशियम आयन क्रिस्टल में उसके साथ ऐड ना हो जाए, लेकिन ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। इन केसेस में फिर हम क्या करेंगे, मास्किंग एजेंट या यूज़ करेंगे कि पोटेशियम को मास्क किया जाए, या पोटेशियम को पहले प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से पहले हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो उस केस में फिर हम पोटेशियम को रिमूव करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा सीरियस इम्प्योरिटी होती है इन दी प्रेसिपिटेट में, इंक्लूजन वाली जो है। अब जो थर्ड इसकी है को प्रेसिपिटेशन की जो तीसरी किस्म है वो है सरफेस एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस एब्जॉर्प्शन क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ये बहुत कॉमन है। अक्लूजन या इंक्लूजन कभी कभार होता है और सरफेस एब्जॉर्प्शन हर प्रेसिपिटेट में जब हम करेंगे ये हो जाता है।
क्योंकि उसकी सरफेस पर मॉलिक्यूल आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो द प्राइमरी लेयर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। जो प्राइमरी लेयर बन जाता है प्रेसिपिटेट के ऊपर, इसको पहले हमने डिस्कस किया था कि एक प्राइमरी लेयर बन जाता है, एक सेकेंडरी लेयर। सो जो प्राइमरी लेयर बन जाता है वो असल में रिस्पांसिबल होता है फॉर द को प्रेसिपिटेशन और फॉर द सरफेस एब्जॉर्प्शन। सो द आयंस ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रीजन में एब्जॉर्ब टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, सच इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग। सो ये कॉमन है, ये इम्प्योरिटी की जो किस्म है सरफेस एब्जॉर्प्शन वाली, लेकिन इसको रिमूव करना आसान है, इसको हम वॉशिंग से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो सीरियस इम्प्योरिटी है वो है इंक्लूजन, फिर उसके बाद है अक्लूजन और फिर सरफेस एब्जॉर्प्शन। को प्रेसिपिटेशन में ये इसकी इस तरह की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। फिर जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या है कि व्हेन द प्रेसिपिटेट इज अलाउड इन द मदर लिकर, जब हम प्रेसिपिटेट को मदर लिकर में कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। मदर लिकर उसको कहा जाता है जिससे प्रेसिपिटेट हमने सेपरेट किया हो, जिससे हमने प्रेसिपिटेट को बनाया हुआ हो, तो उसकी मदर लिकर है। तो सम अदर मेटल आयंस रिएक्ट विद द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट एंड स्लोली डिपॉजिट ओवर द डिजायर्ड प्रेसिपिटेट। तो हो सकता है कि उसमें कुछ आयंस ऐसे हो कि वो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट जो सॉल्यूशन में मौजूद होता है उसके साथ रिएक्शन करके और स्लोली डिपॉजिट हो जाए एट द डिजायर्ड प्रेसिपिटेट। तो फिर दो किस्म के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, दोनों की कंपोजिशन अलग अलग होगी और एक प्रेसिपिटेट दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो चुका होगा, इसको कहते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। दिस इज कॉल्ड पोस्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम आयन इज प्रेसिपिटेटेड विद ऑक्सलेट, अगर हम कैल्शियम को ऑक्सलेट के साथ प्रेसिपिटेट करना चाहते हो। मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विल पोस्ट प्रेसिपिटेटेड एज मैग्नीशियम ऑक्सलेट। सो अगर मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन में मौजूद हो तो वो पोस्ट प्रेसिपिटेट हो जाएगा ओवर द कैल्शियम ऑक्सलेट। तो हमारा मकसद तो कैल्शियम ऑक्सलेट को प्रेसिपिटेट करना होता है, लेकिन अगर मैग्नीशियम मौजूद हो तो मैग्नीशियम बी ऑक्सलेट एनायन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और वो पोस्ट प्रेसिपिटेट होगा ओवर द कैल्शियम ऑक्सलेट। अब जो मैग्नीशियम है ये एट द टाइम ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये स्लो रिएक्शन करता है। सो वही आयंस पोस्ट प्रेसिपिटेट होंगी जो स्लो रिएक्शन करते हो विद द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। तो इस केस में मैग्नीशियम स्लो रिएक्शन करता है विद द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट जो कि ऑक्सलेट एनायन है और फिर ये बनेगा पोस्ट प्रेसिपिटेट होगा द कैल्शियम ऑक्सलेट। तो क्रिस्टल किस तरह आ जाएगा? मिक्स क्रिस्टल आ जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्सलेट। अब इस किस्म की इम्प्योरिटी को किस तरह हम कंट्रोल करेंगे? तो हमने जब हम प्रेसिपिटेट तैयार करेंगे तो उसको हम मदर लिकर में ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ेंगे, उसको जल्दी हम फिल्टर करेंगे। तो जल्दी जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सब कुछ था इम्प्योरिटीज ऑफ द प्रेसिपिटेट और उसको जब हम किस तरह रिमूव करेंगे तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है।